How China control air pollution? What has China done to control this air pollution? India's air pollution crisis is not just a seasonal inconvenience, it is persistent, silent pandemic that choke our lungs every winter and prevails throughout the year. इंडिया के अंदर जो एयर पोल्यूशन है ये सिर्फ एक सीजनल इनकन्वीनियंस नहीं है बल्कि ये एक परसिस्टेंट साइलेंट पेंडेमिक जो कि हमारे लंग्स को चॉक कर रहा है स्पेशली विंटर सीजन में या थ्रू आउट द ईयर ये पोल्यूशन कंटिन्यू इंडिया के एटमॉस्फेयर में रहता है हॉस्पिटल्स ओवरफ्लो विद रेस्पिरेटरी केसेस स्कूल शट डाउन सिटीज डिसअपियर अंडर लेयर ऑफ स्मोक एंड इंडियन मेट्रोस रेगुलरली टॉप ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग्स इंडिया में इस एयर पोल्यूशन की वजह से हॉस्पिटल्स रेस्पिरेटरी केसेस के साथ ओवरफ्लो हो रहे हैं स्कूल्स एवरी ईयर शट डाउन होते हैं एंड सिटीज के ऊपर एक स्मोक का लेयर इंडियन सिटीज के अंदर हम देख सकते हैं और इंडिया की जो मेट्रो सिटीज हैं वो ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग में टॉप पर रहती हैं ईयरली जो डाटा आता है while initiatives like the National Clean Air Program, Bharat 6, the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, and targeted efforts to phase out coal burning industries in the national capital region mark important progress, the national response remains fragmented and slow moving. इंडिया के अंदर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं सच एज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी भारत 6 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये इनिशिएटिव्स इंडिया के अंदर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लिए गए हैं साथ ही दिल्ली एनसीआर रीजन में कोल कोल बर्निंग इंडस्ट्रीज को यहाँ पर बैन किया गया है Beijing, with a yearly average air quality index of 144, was as polluted in 2015 as Delhi is today. आज दिल्ली में जो पॉल्यूशन लेवल हाई लेवल का है ये पॉल्यूशन लेवल चाइना के अंदर 2015 में हुआ करता था बट चाइना ने वेरियस एफर्ट्स के थ्रू अपने एयर पोल्यूशन को यहाँ पर कंट्रोल किया है चाइना में 2015 में जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 144 हुआ करता था वहीं दिल्ली का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 155 है 2024 में रहा है बट बीजिंग हैज मैनेज टू कट इट्स पॉल्यूशन लेवल बाय वन थर्ड बिटवीन 2013-17 चाइना ने 2013-17 के बिटवीन पॉल्यूशन लेवल को वन थर्ड इट मीन 33% तक रिड्यूस किया है Beijing's pollution control program dated back to 1998 which follow various programs termed a war against air pollution बीजिंग का जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो ये 1998 से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर वेरियस प्रोग्राम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लॉन्च किए गए इन वेरियस प्रोग्राम को कंबाइन यहाँ पर वॉर अगेंस्ट एयर पोल्यूशन का नेम गिवन किया गया वाई डिस्कस बीजिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिल्ली दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पर बीजिंग को डिस्कस क्यों कर रहे हैं बिकॉज चाइना ने पोल्यूशन कंट्रोल के लिए जो मेजर्स टेकिंग किए हैं वही इंडिया को भी उन्हें फॉलो करना चाहिए अगर इंडिया में बिग सिटीज के अंदर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है बीजिंग वॉज पॉल्यूटेड बिफोर सम ईयर्स एज दिल्ली सो इफ बीजिंग कुड मैनेज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन दिल्ली कैन मैनेज कुछ साल पहले तक बीजिंग के अंदर पोल्यूशन इसी लेवल का था जिस तरह से आज दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन होता है बट बीजिंग ने एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वेरियस मेथड्स फॉलो किए और काफ़ी हद तक तो सक्सेस भी रहा यही वजह है कि बीजिंग का एयर पोल्यूशन 33% तक रिड्यूस हुआ है दिल्ली के अंदर भी अगर इस तरह के मेजर्स को टेकिंग किया जाता है तो दिल्ली के अंदर भी एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है देर आर मैनी सिमिलरिटीज बिटवीन बीजिंग इन 2013 एंड दिल्ली टुडे आज दिल्ली के अंदर जो सिचुएशन है और बीजिंग के अंदर 2013 में जो सिचुएशन थी पोल्यूशन के मामले में इसमें काफ़ी सिमिलरिटीज है चार टू कंपेयर द सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन फॉर द टू सिटीज बीजिंग एंड दिल्ली के अंदर पोल्यूशन के सोर्स क्या क्या है और बीजिंग में उस टाइम पर क्या सोर्स रहे थे आज दिल्ली के अंदर पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेस हैं हम देख सकते हैं यहाँ पर एक चार्ट गिवन है चार्ट तो PM 2.5 सोर्स अपोर्शन फॉर बीजिंग एंड दिल्ली बीजिंग में 2.5 PM 2.5 के सोर्स क्या थे 2013 में एंड दिल्ली के अंदर PM 2.5 के 2023 में क्या क्या सोर्स रहे हैं हम देख सकते हैं मोटर व्हीकल के द्वारा होने वाला जो पोल्यूशन है स्पेशली PM 2.5 का रोल बीजिंग सिटी के अंदर 35% है वही दिल्ली के अंदर 59% है इट मीन्स दिल्ली और बीजिंग के अंदर जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस है इन सिटीज़ के PM 2.5 लेवल को इंक्रीज करने में मोटर व्हीकल
का रोल बीजिंग में उतना नहीं है जितना कि दिल्ली के अंदर है। इट मीन्स यहाँ पर डबल मोटर व्हीकल का जो रोल है वो बीजिंग के कंपेयर में दिल्ली में डबल है। कोल फॉजिल फ्यूल यूजेज 22%, 20%, दोनों ही सिटीज़ के अंदर PM 2.5 को इंक्रीज करने में कोल फॉजिल फ्यूल यूजेज का रोल इक्वल है। इंडस्ट्री का यूज हम देख सकते हैं, दिल्ली के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं है और इस वजह से इंडस्ट्री का रोल यहाँ पर इंडस्ट्री का रोल PM 2.5 को इंक्रीज करने में जीरो है। वहीं बीजिंग के अंदर इंडस्ट्री का रोल 18% है। कंस्ट्रक्शन या डस्ट का जो रोल है बीजिंग के अंदर वो 15% है एंड दिल्ली के अंदर 4% है। मिसलेनियस 14% एंड 17%। व्हाट डिड बीजिंग डू? बीजिंग ने ऐसा क्या किया है कि बीजिंग में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सका। बीजिंग्स 20 ईयर एंटी पोल्यूशन प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। बीजिंग के अंदर जो ये एंटी पोल्यूशन प्रोग्राम रहा है 20 ईयर का प्रोग्राम रहा है मेनली है, इसको 3 फेजेस में यहाँ पर डिवाइड किया जा सकता है। 1998 से 208 यानी कि स्टार्टिंग का 10 ईयर, 2009 से 14 यानी कि लगभग 3 ईयर का टाइम पीरियड, 2013 टू 17 यानी कि यहाँ पर ये 4 ईयर का टाइम पीरियड है। और यहाँ पर इस तरह से 20 ईयर के टाइम फ्रेम वर्क के अंदर बीजिंग में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया गया। चाइना फॉलो केयरफुल एंड स्लोली बिल्ट अ प्लान विद पीपल्स पार्टिसिपेशन विच वॉज रन ऑटोनोमसली बाय लोकल गवर्नमेंट ऑफ बीजिंग। चाइना ने केयरफुल एंड स्लोली बिल्ड अप प्लान फॉलो किया और इस प्लान में पीपल का पार्टिसिपेशन को टॉप पर रखा गया और पीपल का जो पार्टिसिपेशन यहाँ पर इंश्योर किया गया वो बीजिंग की लोकल गवर्नमेंट स्पेशली ऑटोनोमसली तरीके से यहाँ पर पीपल के पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया गया। इट मीन्स चाइना के अंदर बीजिंग में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पीपल के पार्टिसिपेशन पर फोकस किया गया। दिल्ली को भी चाहिए कि पीपल के पार्टिसिपेशन को यहाँ पर बढ़ाया जाए। Sources of pollution in Beijing were broadly identified as number 1 energy structure and coal combustion, number 2 transportation structures, number 3 construction and industrial structures, regional cooperation, financial investment. Number 1 energy structures and coal combustion controlling 22% to PM 2.5. चाइना के अंदर एनर्जी स्ट्रक्चर एंड कोल कंबशन स्ट्रक्चर्स पर फोकस किया गया और PM 2.5 को रिड्यूस करने के लिए एनर्जी स्ट्रक्चर एंड कोल कंबशन स्ट्रक्चर का जो रोल रहा है वो 22% रहा है। फॉर द सोर्स 3 स्टेप वर टेकन: अल्ट्रा लो एमिशन रिनोवेशन, क्लीन एनर्जी अल्टरनेटिव्स इन पावर प्लांट्स, रिनोवेशन ऑफ कोल फायर्ड बॉयलर्स, एलिमिनेशन ऑफ सिविल बल्क कोल कंजप्शन यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल हीटिंग। एनर्जी स्ट्रक्चर्स एंड कोल कंबशन स्ट्रक्चर्स के लिए यहाँ पर 3 स्टेप्स टेकिंग किए गए। अल्ट्रा लो एमिशन रिनोवेशन किया गया, क्लीन एनर्जी अल्टरनेटिव्स इन पावर प्लांट में क्लीन एनर्जी अल्टरनेटिव्स को यहाँ पर प्लेस गिवन किया गया। रिनोवेशन ऑफ कोल फायर्ड बॉयलर्स, एलिमिनेशन ऑफ सिविल बल्क कोल कंजप्शन यूज फॉर रेसिडेंशियल हीटिंग। रेसिडेंशियल हीटिंग के लिए जो कोल कंजप्शन यूज किया जाता था इसको एलिमिनेट किया गया। ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर्स 30% रोल रहा है PM 2.5 को रिड्यूस करने में। For transportation structures, the government first retrofitted car and public services vehicle with diesel particulate filters and gradually tightened emission standard. ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर्स के लिए गवर्नमेंट ने कार एंड पब्लिक सर्विस व्हीकल्स को पहले रेट्रोफिटेड किया, स्पेशली डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर के साथ इसको रेट्रोफिटेड किया गया। इट मीन्स बीजिंग के अंदर जितने भी कार रन करते थे या पब्लिक सर्विसेज व्हीकल जितने भी वर्क करते थे इन सभी व्हीकल्स को डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर DPF के साथ रेट्रोफिटेड किया गया। उसके बाद एमिशन स्टैंडर्ड को ग्रेजुअली टाइटन किया गया। Then it went for scrapping through subsidy instead of degree of yellow label vehicles, heavy pollutant emitting vehicles. बाद में इन व्हीकल्स को जो ओल्ड व्हीकल्स हैं मेनली इनको स्क्रैपिंग किया गया और स्क्रैपिंग करने का जो प्रोसेस इसने फॉलो किया वो किसी डिग्री के थ्रू स्क्रैपिंग नहीं किया बल्कि सब्सिडीज के थ्रू ओल्ड व्हीकल्स को स्क्रैपिंग किया गया। जिस तरह से इंडिया के अंदर हैवी पॉल्यूटेंट एमिटिंग व्हीकल्स को येलो लेबल्ड व्हीकल के तौर पर काउंट किया जाता है, चाइना के अंदर यहाँ पर स्क्रैपिंग पॉलिसी कोई स्टेट डिग्री के थ्रू नहीं बल्कि सब्सिडी के थ्रू यहाँ पर ये फॉलो किया गया। Subway and bus infrastructure was overhauled and expanded at a rapid rate. Subway and bus infrastructure को रैपिड रेट से एक्सपेंड किया गया एंड साथ ही इसको ओवरहॉल किया गया। नंबर 3 कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स।
कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स का जो रोल रहा है PM 2.5 को रिड्यूस करने में 33% तक रहा है। एज फॉर द इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, टाइटनिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट, क्रिएटिंग अ ग्रीन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट मॉडल, एफिशिएंट वॉशिंग फैसिलिटीज एंड implementing वीडियो मॉनिटरिंग विद पैनल एक्शन अगेंस्ट वायलेटर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स वर सम ऑफ द स्टेप्स टेकन। कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर सेटअप किया गया सो दैट PM 2.5 को 33% तक रिड्यूस किया जा सका। यहाँ पर एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट जो भी थे रूल्स को टाइटन किया गया और साथ ही वीडियो मॉनिटरिंग के थ्रू यहाँ पर एक्शन टेकन किए गए कि कहाँ कहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन का वायलेशन हो रहा है। नंबर 4, रीजनल कॉपरेशन, द लास्ट लेग ऑफ द प्लान 2013 to 17, यानी 2013-74 ईयर्स का जो लास्ट टाइम पीरियड था, यहाँ पर रीजनल कॉपरेशन को इंक्रीज किया गया, स्पेशली फोकस्ड ऑन द नीड फॉर रीजनल कॉपरेशन कमिंग टुगेदर टू रोल आउट अ कलेक्टिव प्लान फॉर रिड्यूसिंग एम्बिएंट पॉल्यूशन इन द रीजन। बीजिंग रीजन के अंदर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर कलेक्टिव प्लान के अंडर रीजनल कॉपरेशन को इंपॉर्टेंस दिया गया। दिस कॉपरेशन हैड अ रिमार्केबल इफेक्ट इन रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए कॉपरेशन को यहाँ पर बूस्ट किया गया। नंबर 5, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन बीजिंग अचीविंग इट्स गोल अपार्ट फ्रॉम प्लानिंग वॉज द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट दैट द गवर्नमेंट कमिटेड टू। चाइना के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है यहाँ के एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, वैसे तो बहुत सारे प्लानिंग के साथ इसको रिड्यूस किया गया, बट प्लानिंग से भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहा है वो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के प्रति कमिटमेंट रहा है। इट मीन्स यहाँ पर फाइनेंशियल कमिटमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के प्रति गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दिखाया। दिल्ली को भी चाहिए कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया जाना चाहिए। व्हाट डिड बीजिंग अचीव एंड हाउ, बीजिंग ने इन सभी इनिशिएटिव्स के थ्रू क्या अचीव किया और किस तरह से अचीव किया। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मेटिकुलसली प्लान्ड स्ट्रेटजी एट मल्टीपल लेवल्स बिटवीन 2013-17 द 4 मेजर पॉल्यूटेंट टारगेटेड अंडर द पॉलिसी फेल बाय। 2013 से 14 के बीच में जो मेटिकुलसली प्लान्ड स्ट्रेटजी फॉलो की गई चाइना के अंदर, यहाँ पर 4 मेजर पॉल्यूटेंट को टारगेट किया गया और इनको काफ़ी हद तक रिड्यूस भी किया गया। सल्फर डाइऑक्साइड की अगर बात की जाए, सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स SO2 83% तक रिड्यूस किया गया। नाइट्रोजन ऑक्साइड NO 43% तक रिड्यूस हुआ। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOC 42% तक यहाँ पर रिड्यूस हुआ एंड PM 2.5 59% तक यहाँ पर रिड्यूस हुआ। फेल इन एमिशंस ऑफ मेजर पॉल्यूटेंट्स इन बीजिंग 2013-17, हम देख सकते हैं कि मेजर पॉल्यूटेंट का किस तरह से बीजिंग सिटी के अंदर फेल हुआ है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड 83% तक रिड्यूस हुआ। सल्फर SOX 43%, VOC 42%, PM 2.5 59%। अभी जो इससे पहले हमने डाटा स्टडी किया उसी का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। व्हाट कैन दिल्ली लर्न फ्रॉम द बीजिंग एक्सपीरियंस, बीजिंग का जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में एक्सपीरियंस है, दिल्ली उससे क्या लर्न कर सकती है। देयर आर आइडियाज ऑन कंट्रोलिंग पॉल्यूशन एंड बीजिंग इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल टू लर्न फ्रॉम। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वेरियस आइडियाज हो सकते हैं और सबसे बढ़िया जो एग्जांपल इसके लिए हो सकता है वो चाइना का बीजिंग सिटी इसका एक एग्जांपल हो सकता है, जहां पर बहुत ही कम टाइम के अंदर 83% तक पोल्यूशन रिड्यूस किया गया है। फर्स्टली, सिंस प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू लोकल पोल्यूशन, एन एफिशिएंट एंड कंफर्टेबल बस मेट्रो इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम नीड्स टू बी प्लेस। बिकॉज इंडिया के एयर पोल्यूशन में स्पेशली दिल्ली रीजन की अगर बात की जाए तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है इस एयर पोल्यूशन को इंक्रीज करने में। इसके लिए एफिशिएंट एंड कंफर्टेबल बस मेट्रो इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हमें जरूरत है। ओल्ड व्हीकल्स नीड टू बी स्क्रैप्ड एट द अर्लीस्ट थ्रू अ वेल थॉट आउट सब्सिडी फॉर स्क्रैप प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ बैनिंग देम। इंडिया को चाहिए कि ओल्ड व्हीकल्स को इमीडिएटली बैन करने की जगह सब्सिडी बेस पर इन्हें स्क्रैपिंग किया जाना चाहिए। सेकंड, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी स्टिल सप्लाइड प्राइमरली थ्रू कोल फायर्ड प्लांट। दिल्ली के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है वो बेसिकली कोल फायर्ड प्लांट के थ्रू यहाँ पर सप्लाई की जाती है। द एनर्जी सिस्टम नीड्स अ सीरियस ओवरहॉल बोथ फ्रॉम द साइड ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। एनर्जी सिस्टम को सीरियसली ओवरहॉल करना होगा और इसके लिए सप्लाई एंड डिमांड साइड दोनों पर फोकस करना होगा। सब्सिडिंग सोलर रूफ टॉप एंड कनेक्टिंग इट टू द ग्रिड विद इलेक्ट्रिसिटी बिल डिस्काउंट कुड बी वन सच स्टेप इन दिस रिगार्ड। इसके रिगार्ड में सब्सिडिंग सोलर रूफ टॉप हमें इस्टेब्लिश करने होंगे और इसको इलेक्ट्रिसिटी बिल डिस्काउंट के साथ इसको कनेक्ट करना होगा
इट मीन्स यहाँ पर सोलर रूफ टॉप जो होगा पीपल के हाउस के रूफ पर, इसको हाउस में लगने वाले इलेक्ट्रिसिटी मीटर से कनेक्ट करना होगा और उस मीटर में सब्सिडी का प्रोविज़न करना होगा। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोलर रूफटॉप इंस्टॉल करेंगे। थर्ड, मच लाइक द बीजिंग प्लान, दिल्ली नीड्स टू कोऑर्डिनेट विद नेबरिंग रीजन। जिस तरह से बीजिंग ने नेबरिंग रीजन के साथ कोऑर्डिनेट किया, इंडिया में दिल्ली को भी चाहिए कि नेबरिंग रीजन के साथ कोऑर्डिनेट करे एंड एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में अपना रोल प्ले करे। सच स्टेप में वर्क इन देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट। Fourth, the people of Delhi need to fight for the right to clean air and hold the government accountable instead of normalizing poor air quality index. दिल्ली के पीपल को चाहिए कि वो राइट टू क्लीन एयर के लिए फाइट करें, साथ ही गवर्नमेंट को अगर एयर पोल्यूशन होता है तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल यहाँ पर होल्ड किया जाए। दिस चेंज इन एटीट्यूड इटसेल्फ में गो अ लॉन्ग वे इन बिल्डिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। पीपल का एटीट्यूड अगर इस तरह का होगा कि वो राइट टू क्लीन एयर के लिए फाइट करें, तो इससे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है और एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में काफ़ी हद तक इनिशिएटिव्स टेकिंग किया जा सकते हैं।